हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको +1 में आर्ट्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने हैं, वो सिलेक्ट करने हैं। सो होप सो कि आप लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो बनने शुरू हो गए होंगे। जो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि व्हाट्सएप ग्रुप आपके स्कूल की तरफ से आपको बन जाएंगे। उसके बाद आपको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के लिए पूछा जाएगा। सो जिन बच्चों के ग्रुप्स बन चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके नहीं बने हैं उनको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। धीरे धीरे जो टीचर्स हैं आपके काम में लगे हुए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो लेने चाहिए आर्ट्स के लिए स्पेशली, और अगर उन सब्जेक्ट को आप लेते हैं तो उनके फर्दर जो फ्यूचर है उसमें क्या क्या उसके बेनिफिट आपको हो सकते हैं, और फ्यूचर में आप उसके से रिलेटेड कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। सो चलिए, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जाने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं आपको आर्ट्स +1 के लिए। सो सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैं आपको प्रेफर करूंगा वो है इकोनॉमिक्स। सो दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स है इसमें आप लोगों को पूरी आपकी इकोनॉमिक्स जो है आपका जो पूरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, वो आपको पढ़ना है। मीन्स पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, पैसे का लेन देन कैसे होगा, वो सब आपको पूरी आपका जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो मेजर जो है वो आप लोग +1 एंड +2 में पढ़ेंगे। सो इकोनॉमिक्स का जो बेनिफिट है आपको क्यों होगा, कैसे होगा, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स लेने के लिए इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि सबसे पहली चीज, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे बेटा, उसके लिए इकोनॉमिक्स जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो इसलिए अगर आप फर्दर जॉब के लिए सोच रहे हैं और जितनी जल्दी आप जॉब लेना चाहते हैं, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इकोनॉमिक्स का आपको बेनिफिट होगा। तो इसलिए आपको इकोनॉमिक्स को चूज करना है। नंबर 2, जितने भी बैंकिंग एग्जाम है, चाहे आप पीओ के लिए चले जाइए या क्लर्क के एग्जाम के लिए चले जाइए, जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होंगे उसमें आपको इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होगा एज कम्पेयर टू जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है। तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। तो आप जब उन एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको बेनिफिट उसका होने वाला है। उसके थर्ड पॉइंट है इंश्योरेंस सेक्टर में आप लोग जा सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट इसका मिलने वाला है। इसके फाइनेंस सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। देखिए, फाइनेंस सेक्टर आमतौर पर माना जाता है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो आप लोगों ने ये समझ लीजिए कि आप 50% जो कॉमर्स के स्टूडेंट आप हो गए हैं। बहुत सारी जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स मांगी होती है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स आपने आर्ट्स में पढ़ी है तो आप लोग उस फील्ड में जा सकते हो। सो अगला, इकोनॉमिक्स जो है आफ्टर +2, स्पेशली जो पंजाब यूनिवर्सिटी मींस जो चंडीगढ़ के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आफ्टर +2 4 ईयर का इंटीग्रेटेड एमए इकोनॉमिक्स कराता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो इसके लिए एक एंट्रेंस है, तो आप लोग वो +2 के बाद आप 4 ईयर का इंटीग्रेटेड एमए इकोनॉमिक्स दे सकते हैं। अभी इंटीग्रेटेड एमए इकोनॉमिक्स क्या है, आपको इसमें बीए प्लस एमए दोनों इकोनॉमिक्स, मतलब बीए और एमए दोनों आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, प्लस आपका 1 साल यहाँ पर बच जाएगा। सो ये आपको बेनिफिट है इस इंटीग्रेटेड कोर्स का। उसके आप डाटा एनालाइजर के पोस्ट पर भी आपको काम मिल सकता है, और बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है, अगर आप आईएएस के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है जो आपको हेल्प करेगा आईएएस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके बाद अकाउंटेंट की अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अकाउंटेंट के लिए भी हेल्प करेगा। इसके बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां पर आपको इकोनॉमिक्स, स्पेशली इकोनॉमिक्स बेस्ड वो जॉब्स निकलती हैं, और अगर उसके बेस्ड बनाना चाहूँगा तो मैं 1 घंटे की वीडियो सिर्फ इकोनॉमिक्स के ऊपर ही बन जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा फर्दर इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सो नंबर 3 जो पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट, नीड नॉट टू बी कॉमर्स ग्रेजुएट। सो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कॉमर्स की तरफ जाएँ। आप बिना कॉमर्स में जाए भी आप इकोनॉमिक्स लेकर के कॉमर्स वाले सारे काम कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको एक टैली का कोर्स है, अगर आपने टैली किया है तो आप लोग सीधा अकाउंटेंट के पोस्ट पर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मेरी ये आपको सलाह है, ठीक है, मेरी एडवाइस है कि आप इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट जरूर रखें। उसके नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मैं आपको प्रेफर करने जा रहा हूँ दैट इज ज्योग्राफी।
जिस भी स्कूल में अगर ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी जरूर ले लीजिए। थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट बहुत ज़्यादा स्कोप जो है वो ज्योग्राफी का है। और सबसे बड़ी बात जो ज्योग्राफी है वो जो आप आईएएस के एग्जाम के लिए बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्लियर करने वाले बच्चे होते हैं वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से होते हैं। तो ज्योग्राफी जो है अगर आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाएंगे तो ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो एक सबसे अच्छी बात जो ज्योग्राफी की है, जो हमारे आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो एमएससी ज्योग्राफी कर सकते हैं। देखिए आपने बीए किया है आर्ट्स में ज्योग्राफी के साथ, लेकिन अगर आप आगे फ्यूचर में जाएंगे तो आप एमएससी ज्योग्राफी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्लस एडवांटेज है। इस एमएससी ज्योग्राफी और एमए ज्योग्राफी में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। सो अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं कि आपके जो ज्योग्राफी के हैं फील्ड क्या क्या है, आप क्या किस किस पोस्ट पे काम कर सकते हैं। सो अपने एक क्लाइमेट साइंटिस्ट के तौर पे आप लोग अगर ज्योग्राफी में आप हायर स्टडीज आपने करते हैं तो क्लाइमेट साइंटिस्ट के उस पर काम कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रेपुटेशन वाली जॉब्स हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको मिलेंगी। उसके बाद वेदर फोरकास्टर आप बन सकते हैं, जियोलॉजिकल सर्वेयर आप बन सकते हैं। ये लिमिटेड जो है ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफाइड जो जॉब्स हैं, इसमें दूसरे फील्ड वाले लोग नहीं आ सकते, तो इसलिए जो ज्योग्राफी का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसके बाद नेक्स्ट जो है आप टाउन प्लानिंग कर सकते हैं, टाउन प्लानर आप बन सकते हैं। पूरा का पूरा जो शहर है उसको कैसे बसाना है, कैसे उसमें काम करना है, वो सब आपको ज्योग्राफी में एक टाउन प्लानिंग का कोर्स है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद रिमोट सेंसिंग, जो रिमोट सेंसिंग है आपके जो मीन्स जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं उसमें रिमोट सेंसिंग वगैरह में आप ज्योग्राफी से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा स्कोप है ज्योग्राफी का। उसके बाद आईएएस एग्जाम में तो ज्योग्राफी है ही है हमारे पास। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज पॉलिटिकल साइंस, जिसको पोल साइंस भी हम लोग बोलते हैं। दोस्तों ये पोल साइंस है, बहुत ज़्यादा इसका वास्ट स्कोप है। इस वीडियो में जो पोल साइंस है बहुत छोटा पड़ जाएगा, बट मेरी ये प्रेफरेंस रहती है बच्चों को कि आप पोल साइंस और इकोनॉमिक्स अगर सब्जेक्ट ले लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप रहोगे। तो इसमें आप लोग क्या क्या आपके जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या आपके स्कोप है। सबसे पहले है पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स बन सकते हैं, मीडिएटर बन सकते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, कंज्यूमर एडवोकेट बन सकते हैं। और पोल साइंस के बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप पोल साइंस लेते हैं तो आप हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल में रहोगे उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने पोल साइंस नहीं लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो वैसे तो कहा जाता है कि जो फॉरेन है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जा रहा है। अगला सब्जेक्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो जो साइकोलॉजी है वो मोस्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हमारे पास हम करते क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में जो आदमी है वो किस तरह से बिहेव करता है। सो इसमें आप लोग ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एमएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं। सो एमएससी साइकोलॉजी जो यहाँ पर है वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला आपको कराती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है साइकोलॉजी का भी। सो जो साइकोलॉजी है वो मैं ये बता रहा था आपको कि जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहेगा। बाहर अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको जो वीज़ा वगैरह है वो बहुत ईजीली मिल जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब साइकोलॉजी की डिमांड क्यों है, क्योंकि देखो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, आदमी टेंशन में बहुत ज़्यादा है। सो एक साइकेट्रिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में भी बढ़ने वाली है। सो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो स्कोप वाला सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने ये पता नहीं क्या ले लिया, बट अगर आप इसमें यूज टू हो जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साइकोलॉजी अगर पढ़ सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब साइकोलॉजी लेने के बाद आपके फील्ड क्या क्या बन जाता है। सबसे पहले जो है आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो साइकेट्रिस्ट होते ही होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप थोड़ा मनी माइंडेड हैं, आप मनी जल्दी और ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो साइकेट्रिस्ट की जो है आप एक अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के भी अपना काम चला सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें जो मनी अर्निंग है आपकी हो सकती है। इसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अलग अलग चीज़ों पे आप लोग सलाह दे सकते हैं। इसके बाद आप काउंसलर, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, टीचिंग एंड रिसर्च में भी। चलिए अब बात करते हैं जो साइकोलॉजी है इसमें आप और कहाँ आपका स्कोप बनता है। तो इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पर एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। उसके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हमारे यहाँ पर है। सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर आप काम कर सकते हैं। और साइकोलॉजी का जो सबसे बड़ा जो स्कोप है दैट इज मोटिवेटर। दोस्तों जितनी भी फर्म्स हैं उन फर्म्स को क्या चाहिए होता है, एक मोटिवेटर चाहिए होता है ताकि वो अपने
वर्कर से बहुत अच्छा काम ले सकें। तो उसके लिए उनको एक मोटिवेटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप साइकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप एक मोटिवेटर बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। तो आफ्टर +2 आप पीपी ऐड कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में एमपी ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जो प्रैक्टिकल है 70 मार्क्स का है और 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। तो अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसके स्कोप की बात करें तो इसमें टीचर, स्पोर्ट्स मैनेजर, फिजिकल थेरेपिस्ट, पर्सनल ट्रेनर आप बन सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ एजुकेटर, कोच, फिटनेस इंस्ट्रक्टर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी आप बन सकते हैं। इसके बाद बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप आईएएस का एकदम वाइडेस्ट स्कोप है इसका, आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर और ये सब आप काम कर सकते हैं। सो अगर आप ये आईएएस के एग्जाम में भी जाना चाहते हैं तो हिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजी की। जो सोशियोलॉजी है दैट इज बहुत एक आसान सा सब्जेक्ट है। एक सोशियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं सोशल फील्ड में। तो लॉ फॉर्म में आप काम कर सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है सोशियोलॉजी का भी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके हायर स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई दो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट इजी ले लीजिए ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इसके बाद बात करते हैं फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी में भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें हम लोग फिलॉसफी में क्या क्या फिलॉसफी रही है, एजुकेशन की फिलॉसफीज क्या है, या पुरानी फिलॉसफी जैसे अरिस्टोटल वगैरह की फिलॉसफीज वगैरह हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें लॉयर आप बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, एनालिटिकल वर्क की तरफ जा सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आप बन सकते हैं। एक नया ट्रेंड है फिलॉसफी में, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर भी फिलॉसफी के थ्रू बन सकते हैं। इसके बाद एक सब्जेक्ट है आपके लिए होम साइंस। तो होम साइंस वैसे माना ही जाता है कि गर्ल्स का सब्जेक्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है। होम साइंस कोई भी ले सकता है। तो इसमें आप चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए आपका स्कोप है, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। जो आप देखेंगे होंगे आपने, जो न्यूट्रिशन की सलाह लेने आते हैं कि आपको क्या डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, ये सब ना, तो वो सब आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होम साइंस के थ्रू बन सकते हैं। इसके सोशल मीडिया एनालिटिकल आप बन सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर ऑफिसर। तो ये सारा का सारा जो फील्ड है वो होम साइंस का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपके स्कूल में होम साइंस है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 सब्जेक्ट डिफिकल्ट लेके आप एक होम साइंस सब्जेक्ट रख सकते हैं। So thank you very much all of you, and please watch, like, share and subscribe.